ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। कुछ काम मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे किया है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि जो काम किया है ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में भी इसी तरह का काम किया है, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में स्टडी किया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है जो मैंने ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ है। यहाँ मैंने ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया है। ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो इसके जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। डाइपोल मोमेंट को हम एम वर्ड से यूज करते हैं। ये इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो आपको मालूम है इस मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क एक्ट करेगा, और वो टॉर्क हमने इससे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वो टॉर्क जो है वो है एम बी साइन थीटा, इतना टॉर्क एक्ट करता है। तो यदि इस मैग्नेटिक डाइपोल को इस टॉर्क ने रोटेट करना हो, हल्का सा रोटेट करना हो थ्रू एंगल थीटा, तो जो वर्क डन होगा रोटेट करने में, जो वर्क डन होगा वो वर्क डन होता है टॉर्क इनटू डी थीटा। जैसे आपने फोर्स में पढ़ा है कि फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब रोटेशनल मोशन होती है तो फोर्स की जगह टॉर्क आता है और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आती है। तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितने एंगल से डिस्प्लेस किया, डी थीटा। तो मैंने टॉर्क की वैल्यू यहाँ पुट की एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो टोटल वर्क डन कितना होगा यदि इसको हमने थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करना हो, मतलब शुरू में एंगल थीटा 1 है, बाद में एंगल थीटा 2 है। तो टोटल वर्क, ये तो स्मॉल एंगल से रोटेट करने में हुआ, तो टोटल वर्क डन कितना निकलेगा? टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा एम बी साइन थीटा डी थीटा, लिमिट होगी थीटा 1 से थीटा 2। मतलब शुरू में ये जो डाइपोल है ये थीटा 1 एंगल बना रहा है और फाइनल एंगल जो है वो थीटा 2 होगा। जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लीजिए। एम बी ये कांस्टेंट है जो इसकी रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इंटू साइन थीटा की इंटीग्रेशन। साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होती है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो माइनस कॉस थीटा, लिमिट है थीटा 1 से थीटा। मैंने यहाँ माइनस का जो निशान है उसको बाहर निकाल दिया, तो W इज इक्वल टू माइनस एम बी और अंदर आएगा सिर्फ कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब मैंने इसको ओपन कर दिया, माइनस एम बी और कॉस थीटा, पहले ऊपर की लिमिट पुट करेंगे कॉस थीटा 2 माइनस फिर नीचे की लिमिट पुट करेंगे कॉस थीटा 1। ये वर्क डन हुआ, इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करना है। अब यदि मैं ये मान लूं कि जो थीटा 1 है वो 90 डिग्री, मतलब शुरू में जो डाइपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे है। शुरू में एंगल कितना है 90, थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री है और थीटा 2 जो है वो थीटा के बराबर है। ये हम इसी फार्मूले को और तरह से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो थीटा 1 शुरू में 90 डिग्री है और फाइनल एंगल थीटा है। देन ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? W इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 की जगह क्या लिखेंगे हम? थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1, थीटा 1 की जगह क्या लिखेंगे? देखो कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? 0। तो माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस 0, तो क्या बन गया हमारे पास? माइनस एम बी कॉस थीटा। ये वर्क डन हुआ, और ये जो वर्क डन है ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी को किस चीज से लिखते हैं हम? बाय लेटर U लिखते हैं हम। तो U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। अब यहाँ से आप केसेस स्टडी कर सकते हैं। केस क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन कॉस 0 कितना होता है? 1। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई? माइनस एम बी, अभी तो इंटू 1 तो कितनी रहेगी? माइनस एम बी। यदि थीटा 180 डिग्री हो तो क्या होगा? U किसके बराबर होगा? माइनस एम बी कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 कितना होता है? कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 होता है -1 एम बी इंटू -1।
तो क्या बन गया हमारे पास एम बी, तो यू इज इक्वल टू एम बी। तो हमारे पास दो फार्मूले निकलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी होता है जब थीटा 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी एम बी होता है जब थीटा 180 डिग्री होता है। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है और मैग्नेटिक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब ये मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे नहीं हो, ये मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे हो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को और ये मैग्नेटिक डाइपोल इस तरफ को, साउथ नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ को। जब अपोजिट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इस सिचुएशन में ये डाइपोल बहुत अनस्टेबल होता है, इक्विलिब्रियम में नहीं होता। लेकिन यदि मैं इससे उल्टा कर दूं, मैं साउथ इस तरफ को, नॉर्थ इस तरफ को, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी इस तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ को, थीटा कितना है 0, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी की वो माइनस एम बी आएगी, जो मिनिमम है। और मिनिमम का मतलब है ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन है इस मैग्नेटिक डाइपोल की इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये हमारे पास कंक्लूजन निकलता था। इसके बाद हमने अभी ये यूनिट में हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया है। इन दोनों में बहुत कंपैरिजन में देखें तो बहुत सिमिलरिटी है। हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, डाइपोल मोमेंट पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड में भी। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हम उसको लिखते हैं बाई लेटर पी। किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, Q इंटू 2L। वहाँ पे हमने Q इंटू 2A लिखा है, तो L की जगह A भी ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, M इज इक्वल टू QM इंटू 2L। QM जो है वो ये क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये चार्ज नहीं है, ये पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। हमने वहाँ पे टॉर्क की फार्मूला निकाला था, टॉर्क का फार्मूला निकला था हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यहाँ पे भी टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। P की जगह देखिए, यहाँ P है, यहाँ पे क्या है M, तो M आ गया यहाँ पे इस P की जगह, E की जगह यहाँ B आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, वही फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी U क्या है, PE cos थीटा माइनस PE cos थीटा। और यहाँ पे भी क्या है, U इज इक्वल टू P की जगह क्या आ गया M, E की जगह क्या आ गया B माइनस MB cos थीटा। तो सिमिलर हैं ये दोनों इक्वेशंस भी सिमिलर है। इसके बाद क्योंकि ये रेपिटेशन है जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, इसके बाद भी आप देखेंगे हमारे पास एक और आर्टिकल जो आपने स्टडी करना है, इसके बाद आपने उसको स्टडी करना है। लेकिन मैं उस आर्टिकल को करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो आर्टिकल है उसको स्टडी करें। हमने जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, हमने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल on a point at axial line, पहले at axial line, पहले axial line पे, फिर दूसरे पार्ट में at a point on equatorial line। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में जो ये आर्टिकल हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, इसको आपने स्टडी करना है। एक एक्सियल लाइन मैंने आपको बताया था कि आप दो चार्ज वहाँ लेते हैं, ये प्लस क्यू, कोई भी लाइन जो इन दोनों चार्ज से पास करती है उसको एक्सियल लाइन कहते हैं, और कोई भी लाइन जो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर होती है उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो आप यहाँ पर भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी आपने, इस पॉइंट पे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो आप दोनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। वही आर्टिकल, सिमिलर आर्टिकल है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस आर्टिकल को आप स्टडी करेंगे। तो जब हम इस आर्टिकल को करेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।